देखिए हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से बोलते हैं कि कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट का तो जानना जरूरी है, ठीक है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। किसी बुक का कहने का मतलब लुसेंट हो, आर.डी. शर्मा हो, के.सी. सिन्हा हो, जितने भी बुक है हम सबको लगा सकते हैं 10th लेवल में। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति और उसका अनुपात। तो त्रिकोणमिति का अनुपात समझने से पहले हम इसमें त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, कि हम त्रिभुज कैसे त्रिभुज का निर्माण करेंगे, कैसे ट्रायंगल का निर्माण करेंगे ताकि उसमें जो भी भुजा हो उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम बताए थे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और उसके कोण के गुणों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए त्रिकोणमिति, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से ये आया, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अनुपात क्या है और त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए ये हमारा त्रिकोणमिति क्या है, हमने उस दिन बताया था कि 3 कोण और मिति माप, 3 कोण की माप त्रिकोणमिति, 3 कोण की माप प्लस माप। और इसमें एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। तो हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और उसके कोण के गुणों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कैसे, देखिए यहां से आया 3 कोण माप, 3 कोण माप। अब त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं ट्रिजिगोनिया और मैट्रोन, ठीक है, या मैट्री, ठीक है, चलेगा। अब देखिए 3 कोण के माप के बारे में कैसे हम इस ट्रायंगल के लिए हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हमने अभी बोला कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं, क्या बोला, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री। और हमको ये भी मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, नहीं। और यहाँ पर हम कैसे जानेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज के भुजाओं के गुणों के बारे में और उसके एंगल से रिलेशन, ठीक है। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग और भी फील्ड में बहुत ही काम देता है, ठीक है। और ये जो हम पुल वगैरह का निर्माण करते हैं या किसी भी बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करते हैं तो इस समय ट्रिगोनोमेट्री का बहुत काम आता है। और कोई भी मशीन वगैरह सब में भी इंजीनियरिंग समझो ये बहुत ही बड़ा मायने, ये बहुत ही चैप्टर रखता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिगोन, इसमें क्या क्या कहें कि 90 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण, ABC। अब ABC एक समकोण त्रिभुज। तो पहले हम समकोण त्रिभुज को जानते हैं अच्छा से। समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हो, राइट एंगल, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो हमने क्या कहा कि 3 भुजाओं से या 3 असंरेख बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बने आकृति जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री। इसमें देखिए एक चीज समझिए, अभी हमने कहा असंरेख बिंदु। अगर एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर लाइन, ठीक है, और नॉन कोलिनियर, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलेंगे, जहां भी समझ में नहीं है पूछिएगा। तो कोलिनियर का मतलब हम बताए थे कि एक ही रेखा पर, तो जब भी हम एक ही रेखा पर, एक रेखा पर इनफाइनाइट बिंदु है, पता है कि नहीं, इनफाइनाइट बिंदु, क्या ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, नहीं। तो हमने कहा कि नॉन कोलिनियर लाइन को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। तो देखिए इसमें 3 नॉन कोलिनियर लाइन है कि नहीं, तीनों असंरेख बिंदु है। और इसमें मिलाने वाली रेखाखंड क्या है, AB, AC और BC। और रेखाखंड किसको बोलते हैं, जिसके 2 अंत बिंदु है।
और जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसका डिफिनिट क्या होता है? लेंथ होता है। क्या होता है? डिफिनिट लेंथ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज देखा कि ये 3 रेखाखंड से और 3 असंरेख बिंदु से ये बना त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। हमने एक चीज और बोल दिया, ऐसा कोई भी 3 असंरेख बिंदु को मिलाएंगे तो हमको त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। और बनेगा तो हो सकता है वो समकोण बने, हो सकता है न्यूनकोण बने, हो सकता है समबाहु बने, विषमबाहु बने, अधिकोण बने। अधिकोण त्रिभुज समझते हो ना? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि ये 3 असंरेख यानी नॉन कोलिनियर लाइन से बनी आकृति है, जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो इसमें एक पॉइंट हम बताए थे और हम जानते हैं कि देखिए इसको एक चीज देखिए कि न्यूनकोण के सामने की भुजा, न्यूनकोण के सामने की भुजा, तो हम जानते हैं कि एक कोण अगर स्टार देकर कोण बी इक्वल टू कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो हमारा ये समझ में आ गया कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि हमने अभी बताया कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो समझ जाइए कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एक मतलब आपको नियम पता है, रूल पता है क्या? तो उस रूल को समझने से पहले एक चीज हम जान जाते हैं क्या, कि अगर कभी भी न्यूनकोण के सामने की भुजा दिखे तो न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और कर्ण के साथ न्यूनकोण बनाने वाली भुजा, ठीक है, क्या कहलाता है? बेस। क्या कहलाता है? आधार। आधार। ठीक है। और समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको कंफ्यूजन कहाँ होता है कि भाई जब हम थीटा अगर, ठीक है, इसको समझिए 2 पॉइंट हम जान गए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है। लेकिन जब हम न्यूनकोण को बदलेंगे, अगर थीटा, अगर मैं थीटा का मतलब मान लेते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, चलेगा। ठीक है। तो हम एक इसको अगर कोण C बराबर मैंने थीटा माना, क्या माना? थीटा। कोण C बराबर थीटा, तो लंब क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? AB। लेकिन यही कोण मैंने कोण A बराबर थीटा माना तो लंब क्या हो जाता है? BC। क्या हो जाता है? BC। तो लंब लिखेंगे BC। क्या होता है? BC। आधार इसके लिए AB के लिए क्या हो जाएगा? जब हमने थीटा कोण C माना तो BC इसका क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो BC मेरा आधार हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? AB। तो यहीं पे मेरा कंफ्यूजन पैदा होता है कि थीटा हम अगर ये लेते हैं तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर, अगर थीटा मैं ये लेता हूं तो परपेंडिकुलर इसके सामने की भुजा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। कर्ण के सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब। कर्ण के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। अब देखिए हम इसमें क्या क्या सीखे, अभी थोड़ा देर ये सीखे हैं, अभी थोड़ा ही में ट्रिगोनोमेट्री में अभी हम रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशियो के बारे में पढ़ने से पहले मैंने कहा कि समकोण के गुणों के बारे में और उसके कोण और भुजा के अनुपात में क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। अभी मैंने देखा और भी देखा कि न्यूनकोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, ठीक है, और कर्ण के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होगा? कर्ण। ठीक है, बोलते हैं तो कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं क्या, कि हमने ये चीज तो जान गया, लेकिन एक रिलेशन समकोण त्रिभुज में है कि पाइथागोरस ने क्या कहा था कि ये तो हम अभी भी जान रहे हैं कि कर्ण है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसमें चेंजिंग होगा जब थीटा देखेंगे तब, लेकिन अभी हमने थीटा यही माना। क्या माना? थीटा कोण C, और लंब मेरा लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और आधार इसको बेस, इसको मैंने B माना। तो पाइथागोरस परिमेय से हम एक चीज जानते हैं, क्या होता है? एच स्क्वायर जानते हैं ना, बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है कि नहीं? ये हमको पाइथागोरस परिमेय इसका यूज करना है क्वेश्चन में। ये समकोण त्रिभुज में प्रूव्ड है परिमेय, हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, 9th में पढ़े हैं कि 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा जब आएगा चैप्टर तो हम आगे और भी कॉन्सेप्ट इसका बनाते हैं कि भाई अब देखिए हमने अभी क्या कहा? भुजा का अनुपात। क्या कहा? भुजा का अनुपात। तो भुजा के अनुपात, अब देखिएगा सर, तो भुजा का अनुपात क्या क्या हो सकता है? देखिएगा सर, कभी P/B होगा,
कभी पी बाई एच हो जाएगा, कभी कहिएगा सर पी बी बाई पी होगा, तो कभी कहिएगा सर एच बाई बी होगा। तो इसमें देखिए कितना अनुपात बनता है। तो हम चलते हैं भुजा के अनुपात में और इसका रिलेशन देखते हैं, और इसी भुजा के अनुपात को हम लोग अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। जिसको मैंने बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, मतलब अलग अलग जितने भी अनुपात है, जितने भी इस भुजा का रेशियो बनेगा उसका मैंने अलग अलग नाम दिया। तो हम इसको मिटाते हैं और देखिए कैसे हम इस भुजा के अभी क्या कहते हैं अनुपात के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा कि अगर देखिए एक नाम है, एक नाम कहने का मतलब कि एच बाय पी कहीं भी दिखे या पी बाय एच कहीं भी दिखे, तो या तो उसका कोई नाम होना चाहिए ना, तो उसको हम नाम देंगे, उस रेशियो का नाम देंगे। नहीं तो सीधे जैसे मान के चलो हमने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया मापन प्रणाली, क्या पढ़ाया? मापन प्रणाली। तो उसमें हमने कहा था कि किसी भी यूनिट को या किसी भी माप के जितने भी चीज है उसको जानने के लिए हमको दो चीज की जरूरत होती है, बोला था ना? क्या? नंबर और यूनिट, मात्रक, नंबर और मात्रक। जिसको नंबर, अगर दुकान पे हमने बोला था कि जाएंगे और दुकान वाला को एक कहेंगे देने के लिए, क्या देगा? नहीं। तो हम बोले थे कि दो चीज की जरूरत होती है, एक मात्रक की जो उसको बताएगा केजी, भाई 1 केजी दो। लेकिन किसी दुकान वाले पे दुकान वाले पे जाएंगे, वहां दुकान पे कहेंगे कि हो एगो दहो था, दूगो दहो था, तो क्या देगा? एगो दहो, दूगो दहो, क्या? उस यूनिट हमको मालूम ही नहीं, उसको क्वांटिटी पता है, सिर्फ हम उसको मात्रक नहीं बता रहे, सिर्फ एक दो। लेकिन वही उसको कहेंगे 1 लीटर दूध दीजिए, 1 लीटर क्या कहते हैं तेल दीजिए, नहीं 1 केजी आलू दीजिए। तो वहां पर एक बताने से सिर्फ हमारा काम नहीं चल रहा। तो सेम हम इसमें भी वही सोच रहे हैं कि अगर किसी को हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमने रेशियो पढ़ा, क्या किसका हो? भुजा का रेशियो। किसका रेशियो पढ़ा? भुजा। और समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। कहेगा सर ए बी सी डी का है, ज्यादातर नाम लेते हैं क्योंकि ए बी सी डी ज्यादा याद है बचपन से, ए बी सी डी अभी तो इसीलिए ए बी सी डी ज्यादा लेते हैं, ठीक है। अब देखो थीटा, अब ये 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो कोण बी बराबर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। और कोण सी बराबर क्या? देखिए दो न्यून कोण है, कुछ भी ले सकते हैं, ये कोण कुछ भी हो सकता है। 90 डिग्री के अलावा आपको पता है ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। या तो ये 53 होगा तो ये कुछ और हो सकता है, या तो ये 45 होगा तो ये 45 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। मतलब दो एंगल का सम होना चाहिए, दो न्यून कोण का सम कितना होना चाहिए? 90। और इसको हम रूल और भी पढ़ाएंगे, जब और क्वेश्चन आएगा तो उसको हम a + b के टर्म में बताएंगे कि वो एंगल वो पूरा कोण बनाएगा उसको। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? पूरा कोण। क्या बोलते हैं? पूरा कोण। अब देखिए यहाँ पर कोण b बराबर 90 डिग्री, कोण c बराबर थीटा, ठीक है। मैंने लिया, कहेगा सर आप कोण ए भी थीटा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हम बताएंगे कि कोण ए लेंगे तो थीटा तो रेशियो चेंज करेगा। अभी बताए थे कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या? परपेंडिकुलर, नहीं समकोण के सामने कर्व, और न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या? लंब। तो यही जो है ना थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन करता है बच्चे को, तो हम बार बार समझाते हैं। इस पहले रेशियो को दोनों थीटा के लिए लिखेंगे और रेशियो को समझेंगे। तो रेशियो देखिए, अब हमने कहा कि भाई थीटा ये है तो ये क्या है? b, और थीटा ये है तो ये क्या है? b, और थीटा के सामने क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? h। तो देखिए थीटा p और ये b। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए इसको क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे? कोण b बराबर 90 डिग्री, कोण c बराबर थीटा, कोण b बराबर। अब हम यहाँ से समकोण, यहाँ देखिए समकोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, समकोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर। अब देखिए कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर लंब हमको दिख गया, क्या दिख गया? लंब। अब ये दिख गया आधार। आप समझिएगा, जिसको समझ में है पूछना ही नहीं कि हम बोल रहे हैं तो सही है, ठीक है। कर्व, अब कोण b बराबर 90 डिग्री, कोण c बराबर थीटा, ठीक है। अब हम इसको देखें अलग अलग रेशियो में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? h बाई p, b p बाई b, क्या होगा? b बाई h। देखिए क्या क्या के रेशियो बनेगा? एगो h बाई p बन गया तो जरूर बनेगा ये क्या? p बाई h। p बाई b बन गया तो क्या बन गया? p बाई p। अब ये क्या बना?
एच देखो पी बाई एच तो क्या बन जाएगा, क्या इससे ज्यादा रेशियो आपको दिख रहा है? नहीं। तो अभी मैंने कहा कि फिजिक्स के क्वांटिटी को लिए थे, नहीं जो भी है दिखाने देना भाई, एच बाई बी होगा, ठीक है। तो जो अब देखिए इस 6 रेशियो के सिवा कुछ दिख रहा है जी? और भी हम कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, देखिए अगर होगा तो लिखाइए, हो सकता है इस 6 रेशियो के सिवा हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इस 6 रेशियो को जिस तरह से हमने कहा कि फिजिक्स की क्वांटिटी जो हम किसी भी चीज को दर्शाने के लिए एक मात्रक और एक नंबर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इसको भी बताने के लिए थीटा और उसके भुजा के अनुपात का रिलेशन होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो थीटा कभी भी साइन थीटा से अलग नहीं होता। ये कभी कभी कितना आदमी लिखता है साइन थीटा, तो ये समझता है ओ भाई साइन में थीटा से गुना, नहीं, ये कह रहा है कि वह एंगल जिसके भुजा का अनुपात इतना है, वह एंगल जिसके भुजा का अनुपात क्या है, इतना। कहने वाला अगर थीटा लेंगे तो इसके सामने के दो भुजा का अनुपात, देखिए जब भी थीटा बढ़ेगा क्या भुजा बढ़ेगा कि नहीं, थीटा छोटा होगा तो भुजा घटेगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग जब भी पुल का निर्माण करते हैं तो यही एंगल सब देखते हैं कि कितना एंगल पर हम इस पुल की ऊंचाई रखें, कितनी लंबाई रखें, कितना सीध से देखें, ठीक है। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस में इस बात को पढ़ेंगे अच्छा से, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी जाके हम हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छा से डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करा, अब देखो साइन थीटा, तो अब देखिए इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो एक नाम दिया, किसी ने नाम दिया होगा, ठीक है, कि आप P बाई एच को ही साइन थीटा कहिए, P बाई एच को ही क्या कहिए, साइन थीटा, B बाई एच को ही क्या कहिए, कॉस थीटा, और P बाई बी को ही क्या कहिए, नहीं, किसी ने नाम दिया, ठीक है। आप भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने क्या कहते हैं पोलिनोमियल में कहा था, सीधे धाराचार्य ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का 0 और दिया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, नहीं दिया कि नहीं। तो इस तरह से इसका मैंने नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया कि भाई कहीं भी आपको अगर दिखा h बाई पी, p बाई h तो क्या दिखेगा, साइन थीटा, b बाई h दिखा तो क्या, और p बाई थीटा, और इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा मैंने बताया था, इसके बाद इसके बाद इसमें कोई नहीं है, नहीं, यानी इतना रेशियो जो भी होगा ये डिफिनिट रेशियो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। आपको कहीं भी दिखे b बाई एच डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, साइन थीटा, कहीं भी दिखे b बाई एच क्या बोलोगे, कहीं भी दिखे p बाई बी। अब देखिए इस रेशियो को मैंने दिया, ठीक है, तो अब हम इस रेशियो को निकालेंगे कैसे, तो हमको अभी भी हम बार बार बोल रहे हैं ये समकोण त्रिभुज के लिए है, ओनली फॉर समकोण त्रिभुज, और हमको बनाना ही पड़ेगा। आप हाइट एंड डिस्टेंस में जाइए, किसी भी में जाइए, क्योंकि इसका पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा में चेंज करता है। कैसे करता है वो भी मैंने प्रूव किया था, ठीक है, मैं करूंगा, कैसे प्रूव करूंगा बता। देखो अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं, तो ये देखिए थीटा है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कोण ए प्लस कोण बी बराबर, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री होगा कि नहीं। अगर आप इसको अगर थीटा लेते हैं, सी को थीटा लिए, तो कोण ए प्लस थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, और कोण ए बराबर कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हम बताएंगे कि किस एंगल पर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री कभी लिखाया था ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक टू हाई जाएंगे और कैसे जानेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे साइन थीटा बराबर मैंने अभी लिखा क्या, p बाई एच, कॉस थीटा बराबर v बाई एच, और टेन थीटा बराबर v बाई बी। और इस रूल को कौन फॉलो करेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, ये किसके लिए ओनली फॉर लागू है, समकोण त्रिभुज के लिए, किसके लिए, समकोण त्रिभुज। अब जहाँ 90 डिग्री नहीं दिखेगा तो सीधा वहाँ नहीं जाके लगा देना, ठीक है। तो आप समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, समकोण के सामने की भुजा, निम्नकोण के सामने की भुजा, निम्नकोण बनाने वाली, कर्ण के साथ निम्नकोण बनाने वाली भुजा आधार, है कि नहीं। तो यहाँ तक हमको लगता है सबको क्लियर हो गया। साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर v बाई एच, टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर है कि नहीं। अब इसको हम एक याद करने का तरीका भी बताया था, अगर याद नहीं हो तो हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद, बोलिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, नहीं P इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब
बोलिए P इक्वल टू परपेंडिकुलर, P इक्वल टू बेस, P इक्वल टू परपेंडिकुलर, H इक्वल टू हाइपोटेनियस, H इक्वल टू हाइपोटेनियस, B इक्वल टू बेस, E लंब, B आधार, E लंब, H कर्ण, H कर्ण, B आधार। इस तरह से मैं अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गया हूँ। नहीं, अब कहिएगा कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन कैसे बनेगा तो कहिएगा, सबसे पहले रूल मैंने बता दिया है। रूल बताया है ना अभी जी। क्या बताया कि 90 डिग्री ओनली फॉर 90 डिग्री, कितना बार 90 डिग्री। अब देखिए वीडियो स्किप करो, बंद करो, क्वेश्चन का वीडियो अलग से